अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे। मुल्क में हिकिड़ो सियासी पार्टियुनि जो जेको सियासी मोमेंटम शुरू थी चुको आहे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी स्टेटमेंट्स नून लीग या मौलाना फज़लुर रहमान जे राब्तनि जे हवाले सां त बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॻकथी करे चुको आहे त जेकॾहिं PDM इस्तीफ़ान वारी ॻाल्हि तां पोइ ते हटे थी त अदम एतमाद तहरीक ते जेकॾहिं अचे थी या ॿियनि ऑप्शन्स ते अचे थी त असांजो गॾु हलण जो इम्कान PDM में थी सघे थो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जे विच में पिणु राब्तो थियो आहे। जल्द मुलाक़ात करण ते पिणु इतफ़ाक़ थियो आहे। छा मर्कज़ में या इस्लामाबाद में PDM में पीपल्स पार्टी शामिल थींदी, नून लीग या पीपल्स पार्टी में वेझड़ायूं थी सघंदियूं या गॾियल तौर ते अपोज़िशन जूं जमातूं PDM जे प्लेटफॉर्म तां हुकूमत जे ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च या अहिड़ी का असराइती तहरीक शुरू कंदियूं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा सिंध जी सियासी सूरत हाल ते जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त मकानी निज़ाम में तरमीम खां पोइ जेका सिंध में सियासी सूरत हाल आहे त अपोज़िशन जूं जमातूं सूबाई हुकूमत जे ख़िलाफ़ एहतजाज त कनि पियूं, बयान बि ॾियनि पियूं, पर 30 जनवरी ते PSP पारां पिणु वॾो एहतजाज करण जो ऐलान कयो वियो आहे। 27 फेबरवरी ते PTI पारां घोटकी खां कराची ताईं लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त 27 फेबरवरी ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां कराची खां इस्लामाबाद ॾांहुं वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे। कोशिशि कंदासीं त अॼोको प्रोग्राम इन्हनि मौज़ुअनि खे सहेड़े सघूं। इन हवाले सां जे महिमान असांखे अॼु जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासतदान सेनेटर ताज हैदर साहब असां सां गॾु आहिनि। ताज साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया भी। ताज साहब, अगर सिंध की सूरत हाल से प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, सिंध में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुसलसल एहतजाज कर रही हैं, बयानबाजी दे रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी पे किसी हवाले से अपोजिशन का कोई प्रेशर नजर आ रहा है? देखिए, प्रेशर में तो आने की बात नहीं है और प्रेशर में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी तरफ से कोई भी अच्छी चीज आ रही है काबिल अमल तो उसको अपनाना बहुत जरूरी है और एक इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत जरूरी है। ये जो है ना कि हमें गुफ्तगू जो है वो दबाव में आके नहीं करनी है, लेकिन ये कि गुफ्तगू से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो यही हमारी कोशिश है कि हम साथ को लेके चलें। जो दुश्वारियां आ रही हैं वो ये है कि वो क्या चाहते हैं उसके बारे में, मतलब एक कानून है, उस कानून के अंदर क्या तब्दीली वो चाहते हैं, तो उसके बारे में कोई अगर अमेंडमेंट बन जाए या कोई चीज़ प्रपोजल आ जाए तो उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर एक को, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि मुतमईन करके साथ रख के चलना चाह रही है, सिंध में भी और बाकी मुल्क में भी। अब ये उन पे है कि बॉल इज इन देयर कोर्ट एज वी से। ताज साहब, क्या उनकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आ रहे या अलग अलग प्रपोजल आ रहे हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है? अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई तरामीम या कोई ऐसी अमेंडमेंट आनी चाहिए जिस पे गौर किया जा सकता है या इत्तफाक राय हो सकता है, तो किसकी जानिब से रुकावट है? कहाँ डेडलॉक कहाँ पर देख रहे हैं आप? देखिए, नासिर शाह साहब खुद जमात इस्लामी के धरने में गए थे और उन्होंने कहा था कि हमें बात करनी है। ये मैं कोई पहली दफा नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी का। उसके बाद वो जो टीम बनी थी उसकी सरबराही मुझे करनी थी। मैंने उन वज़रा को ये कहा कि आप बातचीत शुरू कीजिए और अगर कहीं कोई दुश्वारी आती है तो मैं हाजिर हूँ, मैं बिल्कुल। तो वो बातचीत शुरू हो गई है और बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी उनके प्रपोजल्स हैं वो कमेटी को भी दिए जा सकते हैं, मीडिया को भी दिए जा सकते हैं कि हम फला चीज़ चाहते हैं, ताकि वो एक जिसे हम कहते हैं फोकस डिस्कशन हो कि अच्छा साहब इस चीज़ पे एतराज़ है और इस पे हमारा क्या जवाब है कि हम क्यों इस चीज़ को लाए हैं, आपका क्या एतराज़ है। तो जहाँ तक मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश की जमात इस्लामी से बात करने की, तो उनको ये समझाने की कोशिश की कि हमने तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया था। एक तो ये कि आखिरी दिन हो गया था, उससे अगले दिन हमें बिल पेश करना था। दूसरे ये कि जब आखिरी मीटिंग हुई और पार्टी की हिदायत ये थी कि मैं उसमें बैठूं और देखूं उसे, तो मैंने अपने दोस्तों को यही समझाया था कि देखो, ये इख्तियारात का झगड़ा नहीं है, वो भी हमारे हैं, सबको साथ लेके चलना है। इसमें बस ये देख लो कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे बेहतर की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो
ہماری مقامی حکومتیں ہیں ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے، مالی وسائل. تو مالی وسائل ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو حکومت سندھ ٹرانسفر کرتی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی آپ وہ بڑھائے صلاحیت اور ان کا یہ اختیار دیں کہ مقامی طور پہ وہ وسائل کر سکیں اکٹھے. تو پراپرٹی ٹیکس جو کہ ایک بہت بڑا ٹیکس ہے اور جس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر کلیکشن ہو سکتی ہے مقامی سطح پہ. سندھ حکومت سے کہیں بہتر مقامی سطح پہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے قانون کے اندر وہ چیز ڈال دی کہ ہاں سر یہ ہے، اس کو ایسے کیے جا سکتے ہیں. پھر صحت کے شعبے کا وہاں پہ مقامی حکومتوں میں حالات بہتر نہیں تھے کیونکہ بہت سے وسائل کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ آپ کے اسپتال وغیرہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے اسپتال اپ گریڈ کیے ہیں یہ بھی ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جو اسکولوں کے حالات ہیں، تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے مراد علی شاہ صاحب نے کافی عرصے سے ایمرجنسی ایجوکیشنل لگا رکھی ہے، تو ہم ان کو بھی اسی ایمرجنسی میں لے کے کر لیں گے. لیکن بہرحال اس پہ اگر کوئی اعتراضات ہیں یا کوئی چیز ہے تو اس پہ گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں کہ اسپتالوں کے ٹیک اوور پہ ان کو اعتراض ہے اور دوسرا اعتراض انہیں ہے اسکولوں کے ٹیک اوور پہ. تو اس میں ہم بالکل وی آر فلیکسیبل اور کوشش یہی ہے کہ ان چیزوں کو اپ گریڈ کیا جا سکے اور جو دوسرے پبلک سیکٹر اسپتال سندھ کے اندر چل رہے ہیں ان کے لیول پہ عباسی شہید اور دوسرے جو اسپتال ہیں ان کو لایا جا سکے. تو میئر کے پاس جب ایجوکیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے جتنی ہاسپٹل ہے جتنے اسکولز تھے تو ان کی حالت زار کیا تھی یہ بھی سب کو پتہ ہے. بات چیت کے حوالے سے آپ نے یہ بات کہی کہ بات چیت جاری ہے، شروع ہو چکی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی جماعتوں سے بات چیت آپ لوگوں کی جاری ہے؟ کیونکہ یہ میں آپ ہی سے سن رہی ہوں اپوزیشن تو ابھی تک ڈینائی کر رہی تھی کہ بھئی ہماری ابھی تک کوئی بات چیت شروع نہیں ہوئی. اور کیا جو نکات ہیں وہ قابل قبول ہوں گے پیپلز پارٹی کے لیے؟ کیونکہ الگ الگ اپوزیشن کی جماعتوں کے الگ الگ جو ہیں تحفظات ہیں، تو کیا اس بل میں پوری اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دوسرے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور وفاقی حکومت انہی کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے. وہ وفاق میں بیٹھ کے سندھ کے مفاد کی بات نہیں کرتے اور سندھ کے حقوق پہ جس طریقے سے اب جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے کہ جو مردم شماری ہے اس کا وہی پرانا طریقہ پروپوز کر دیا گیا ہے، وہ وہاں پہ نہیں کرتے. دوسرے یہ کہ ان کے پاس کوئی تجاویز بھی نہیں ہے مقامی حکومتوں کے لیے. اگر وہ کوئی وہ اب مقامی حکومتوں پہ اگر بات چل رہی ہے تو اس کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھوٹکی سے نکالیں گے، حالانکہ ہمیشہ یہ پارٹیاں الٹے ہی رخ میں چلی ہیں. اگر ہم گھوٹکی سے ادھر آئیں گے تو بہرحال چلے اگر انہیں الٹے رخ میں چلنا ہے. لیکن اگر کوئی تجویز آتی ہے تو وی آر اوپن ٹو دیٹ، لیکن باقاعدہ مذاکرات میری اطلاع کے مطابق جماعت اسلامی سے ہو رہی ہے. ٹھیک، طاہر صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، کائنڈلی ہمارے ساتھ رہی گا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام جو سلسلو جاری رہندو، وقت ہوا ہے مختصر وقفے جو، وٹھوں دا وقفو. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسیں. ہن وقت اساں کے پی ٹی آئی سان تعلق رکھندڑ ایم این اے لال مالی صاحب جوائن کयो. لال صاحب بھلیکار، تاں اساں کے پروگرام میں جوائن کयो. مہربانی. لال صاحب تاج حیدر صاحب اساں سان گڈ آہن. بریک کھان اڳ میں انہن سان گفتگو تھی پئے سندھ میں ہن وقت جيڪا سياسي صورتحال آهي، اپوزيشن جو احتجاج جو سلسلو جيڪو جاري آهي مڪاني نظام میں ترميم جي حوالے سان، تاج صاحب جو چوڻ آهي ته اپوزيشن سان ڳالهين جو سلسلو شروع ٿي چڪو آهي. جيڪڏهن انهن جون تجويزون قابل قبول هونديون ته ترميم ڪري سگهجي ٿي. ڇا چوندو ان حوالے سان؟ اور چاہیندس تو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا پو کڏहिं بہ ان فیور میں نہ رہی ہے تو لوکل باڈیز الیکشنز جيڪي آهن اهي ٽائملي ٿين ۽ اهي بهتر انداز کا ٿين. ڏسو جهڙے طریقے سان هاणे هي چوتاسي ڳالهائڻ لاءِ تيار آهيون جو ان جو بهترين فورم اسيمبلي هيو ۽ پیپلز پارٹي کي گهربل هيو ته اسيمبلي ۾ ان تي هڪڙي سٺي بحث ڪرائن جيڪو نه ٿي سگهي.
हाणे बि हू शर्तिया ॻाल्हि कनि था त असीं उहे तर्मीमूं क़बूल कंदासीं जेके असांखे क़बूल हूंदियूं ऐं तव्हां ॾिठो त हुननि जमायत इस्लामी खे बि ॿ टे दफ़ा एंगेज करण जी कोशिशि कई आहे पर उहो जेको आहे हुन में को सक्सेसफुल टॉक्स हिननि जा शुरू न थी सघनि। पर इन सॼे मामले में जेको सभिनी जेका मेन जेका ॻाल्हि आहे उहो ख़तरनाक ॻाल्हि इहा आहे त पीपल्स पार्टी ऐं इहा जेका हिकिड़ी सेक्टरियन जमायत आहे इहो पाण में पंहिंजे मुफ़ाद लाइ सिंध खे नुक़सानु ॾेई रहिया आहिनि। हिकिड़े तरफ़ पीपल्स पार्टी जेको आहे हुनजो चीफ मिनिस्टर असेंबली में ॿी ॻाल्हि थो करे त माइनॉरिटी जी ॻाल्हि न हलंदी, असीं उनखे रूल कंदासीं, ऐं ॿिए पासे हू वरी अलॻि जो मुतालबो करे सियासी फ़ाइदो ॾियण जी कोशिशि कनि था। ऐं मूंखे त लॻंदो आहे त ॿई पार्टियूं जेके आहिनि सिंध जी आवाम खे अच्छा इहा बि हिकिड़ी अजीब लाल ॻाल्हि आहे साहब, ॿी जेको कहिड़ी कदुर पार्टी जी ॻाल्हि था कयो? हिकिड़ो त तव्हां पीपल्स पार्टी जे हवाले सां ॻाल्हायो पिया, ॿियो जमात इस्लामी। ॾिसो न जेको अपोज़िशन जूं पार्टियूं जेके सिर्फ़ु कराची जी ॻाल्हि कनि पिया, असांखे हुन ते बि मूंखे ज़ाती तरह सां हुन खां एतिराज़ आहे। ॾिसो कराची न पूरे सिंध जो जेको म्युनिसिपल सर्विसिस वारो निज़ाम आहे उहो तबाह आहे। तव्हां ठठे वञूं, तव्हां सखर वञूं, तव्हां लाड़काणो वञूं, तव्हां उमरकोट वञूं, तव्हां मीरपुर ख़ास वञूं, त इहो रुॻो कराची या हिकिड़े शहर जी ॻाल्हि न आहे। इहो जंहिं तरीक़े खां सिंध जे रिसोर्सिस खे लुटियो वियो आहे, फुलियो वियो आहे, तबाही जे किनारे ते पहुचायो वियो आहे, त इहा असांजी सिंध जी ॻाल्हि आहे। ऐं इन लाइ ज़रूरी आहे ॾिसो 18वीं तरमीम जी ॻाल्हि कनि था, 18वीं तरमीम जे तहत ही वफ़ाक़ खां रिसोर्सिस वठनि था, पोइ इन्हनि ते इहो लाज़िम आहे त PFC बि ॾियनि, प्रोविंशियल जेको फाइनेंस कमीशन जो ऐलान कनि ऐं उन तहत हर ज़िले खे हिकिड़ो जस्टिफाइड इक्विटेबल जेका आहे उहो पंहिंजो एडमिनिस्ट्रेटिव एज़ वेल एज़ इकोनॉमिकल पावर ॾियनि। हाणे हीउ जेको निज़ाम माज़ी में बि रहियो आहे, ॾिसो हीउ जेको निज़ाम जेको हिन में माइनर ही चवनि था असां तब्दीलियूं कयूं आहिनि, त हिन में इन जेको 5 साल निज़ाम रहियो आहे, हिन में सिंध जो पूरी सिंध जो छा असरु थियो आहे? सिर्फ़ु कराची न, इहो पूरी सिंध जो हशर ख़राब आहे। शहरनि में माण्हुनि खे पीअण जो पाणी न लाल साहब, आहे, तव्हां चओ था माण्हुनि त असेंबली में डिस्कस थियणु घुरिजे। हाणे भला एहतजाज जो मक़सदु अपोज़िशन जो छा आहे? हाणे बि एहतजाज या डेडलॉक जेको आहे, ब्रेक आहे, उहो त मुज़ाकरात या ॻाल्हियुनि जे ज़रिए ख़तमु थी सघे थो न। जी बिल्कुलु न, हाणे पंहिंजो प्रोपोज़ल ॾियनि त असीं जेको आहे इन डेडलॉक खे ख़तमु करण लाइ ही ॾिसो सभ खां पहिरीं त ॻाल्हि इहा आहे त ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कोई कान्हे हुननि खे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कोई कोन्हे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस खे। ही सफ़ाई जो निज़ाम बि चीफ मिनिस्टर हलाईंदो, ही पाणी जो निज़ाम बि चीफ मिनिस्टर हलाईंदो, ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बि निज़ाम चीफ मिनिस्टर हलाईंदो। त ॾिसो लोकल जेके स्कूल्स हुया हू हिननि वापसि वठी छॾिया, जेके अस्पतालूं हुयूं लोकल गवर्नमेंट जूं उहे हिन वापसि वठी छॾियूं। त रुॻो हिकिड़ो गुॾो करे विहारण सां ऐं रुॻो खानापुरी करण सां जेके आईन पाकिस्तान जो ख़ालिक़ सम्झनि था पीपल्स पार्टी पंहिंजो पाण खे, त 140A या 440 जेको रिलेवेंट उनजो आर्टिकल आहे उनखे लेटर एंड स्प्रिट उनखे नाफ़िज़ कनि त पूरे सिंध खे फ़ाइदो थिए, बजाए जो सिंध जे लोकल ठीकु बॉडीज़ जेको काउंसिल आहिनि उनखे ATM सम्झी जेको उन्हनि लुटियो आहे, जहिड़े नमूने हिननि जा किचन हलिया आहिनि हिननि सियासतदाननि जा, उहे हाणे बंदि थियणु घुरिजे। ठीक। ताज साहब, गुफ्तगू आपने लाल माली साहब की सुनी और कल खुर्रम शेर जमान ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि जमात इस्लामी इस वक्त जो एहतजाज कर रही है ये पीपल्स पार्टी के कहने पे ड्रामा जमात इस्लामी कर रही है। उन्होंने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ड्रामा करने के लिए इस जमात को बिठाया हुआ है। पता नहीं मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लाल मलई साहब ने अलबत्ता बहुत सी बातें कही हैं जी जिनमें हाँ वो जो वज़ीर इंतज़ामिया में लाते थे और मुकामी हुकूमतें उसके अंदर पीने के पानी की सफाई की या तमाम चीज़ें जो थी वो नहीं कर पाई और इसी वजह से थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत महसूस हुई कि अगर उस सतह पे नहीं हो पा रहा तो फिर सिंध हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदारी को लेके करे। दूसरे ये कि जो माली वसाइल है वो बढ़ाए जाए और उनको टैक्स के वो हेड्स दिए जाए कि जिसमें वो बेहतर कलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा मशवरा जो सिंध हुकूमत को यही था और सिंध हुकूमत ने मुझे बिठाया था बीच में कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए, कि एक तो ये कि सबको साथ लेके चलना है, सब मिलजुल के करेंगे तब ये बात आगे चलेगी। दूसरे ये कि माली वसाइल जो हैं वो बेहतर करने। तीसरी बात ये कि जिस सतह पे भी जो काम बेहतर हो सकता है उसको उस सतह पे रखें, क्योंकि हर सतह पे हमारे ही अपने सिंधी भाई बैठे हैं और हमें मिलजुल के काम करना है। अब ये है कि लाल साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर मैं उनसे यही अर्ज करूंगा कि
آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, وہ ترامیم جو ہیں وہ پیش کریں. ان ترامیم کی بنیاد پہ اسمبلی کی کمیٹیاں بھی ان کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں. اسمبلی کے باہر بھی گفت و شنید ہو سکتی ہے ان ترامیم کے اوپر. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہماری پالیسی جب ہماری حکومت تھی 2008 بلکہ اس سے پہلے بھی انکلوزیو پالیسی رہی ہے کہ ہم ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہے. آج ہمارے لال ملئی صاحب پی ٹی آئی میں ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اور ان کے دوست کل کو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں گے. تو ہم ایک ہی ہیں, ہم میں کوئی ایسی دوری نہیں ہے. اور اس میں دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ صاحب ہم نے اپنے خلاف یہ جماعت اسلامی کو ابھارا, تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کل ہم میں سے کوئی شہید ہوگا تو ہم کہیں گے ہم نہیں اس قاتل کو پیسے دے کے اپنے آپ کو شہید کرایا جائے. نہیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ نہ صرف جماعت اسلامی سے بلکہ تمام ان سیاسی جماعتوں سے بھی کہ جو نمائندہ نہیں ہے, جن کی نمائندگی اس وقت نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک زاویہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کے پاس بھی کوئی پروپوزل ہو سکتا ہے. ہم نے جس وقت یہ بنایا تھا قانون پہلے, تو تمام این جی اوز اور یہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو سب کو ڈاکٹر سکندر مینگروں نے ساتھ بٹھایا تھا. اب مجھے بھی موقع ملا کئی ان میٹنگ میں شرکت کرنے کا, اور جہاں سے بھی اچھی چیز آئے وہ لے لینی چاہیے. اور ہم تو بالکل اس پہ چلے ہیں اور اب تک پھر اس پہ چل رہے ہیں. ٹھیک. لال والی صاحب, تاج صاحب جترا سافٹ ॻाल्हाईंदा आहिनि ओतिरो सॉफ्ट उन्हनि रिप्लाय बि तव्हांखे ॾिनो आहे. 27 फेबरवरी ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां लॉन्ग मार्च जो ऐलान अॻु में ई कयो वियो हो. अपोज़िशन इन ई तारीख़ जी चूंड कई आहे, त नथा सम्झो कंट्रोवर्शियल थी वेंदो? घोटकी खां कराची ताईं जेको मार्च अपोज़िशन पारां ऐलान कयो वियो आहे. ॾिसो, पहिरीं ताज हैदर साहब इंतहाई क़ाबिल एतिराम आहिनि. चवनि पिया त जेके चङियूं ॻाल्हियूं वठणु घुरिजनि, ऐं मूंखे ख़बर कान थी पए कहिड़ियूं ॻाल्हियूं वठणु घुरिजनि. ऐं हींअर न्यूज़ पढ़ी रहियो आहियां हिकिड़ी, त मुंहिंजो शहर आहे उमरकोट, ज़िलो उमरकोट, उन हिकिड़ो नंढो शहर आहे छोर, ऐं उहो हिन जो सूबाई जेको वज़ीर आहे तालीम जो, उन जे ॻोठ सां भर में इहो छोर आहे. छित किरी आहे, 2 स्कूल जा ॿार मरी विया. लोकल गवर्नमेंट जो हुननि जो इहो जेको आहे हशर आहे, सिंध जो हिकिड़ो शहर आहे बख्शापुर, ऐं उन बख्शापुर में अॼोके ॾींहं में जो अॼु जो ख़बरूं छपियूं, 15 स्कूली ॿारनि खे कुतनि खाधो आहे. सिंध सां चढ़े जुट कई आहे. हाणे हिन जी कहिड़ी ॻाल्हि चङी आहे? मूंखे ॿुधायो, अॼु जी ख़बरूं आहिनि त लाड़काणो जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहर आहे, जेको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो शहर आहे, जेको पीपुल्स पार्टी जो गढ़ आहे, उते शहरी निकिता आहिनि, अमन अमान जे ख़िलाफ़ उन्हनि धरणो हयो आहे, एहतजाज कयो आहे. त हीउ हाणे हिननि जो मूंखे सम्झ खां त ॿार आहे त हीअ कहिड़ी मिसाली हुकूमत क़ाइमु आहे, जंहिं लाइ सुप्रीम कोर्ट थी चए त सिंध जे माण्हुनि खे जानवरनि वांगुरु ट्रीट कनि था. हाणे जेकॾहिं बिलावल भुट्टो साहब जेकॾहिं ऐलान कयो आहे त हू लॉन्ग मार्च कंदा, ऐं इन जे बावजूदि सिंध में बदतरीन हुकुमरानी आहे. हींअर जेको लेटेस्ट सर्वे आयो आहे उन में तव्हां ॾिठो त पंजाब जो चीफ मिनिस्टर सभ खां बहितर परफॉर्म करे पियो, ऐं असांजो जेको अनिल कपूर आहे उहो पहिरें नंबर ते नाहे. हिकिड़ो त सिंध में बदतरीन जेको आहे हुकुमरानी आहे, उन्हनि ते करप्शन जा चार्जिस आहिनि, चोरी जा चार्जिस आहिनि, मुखालिफ़ जो जेको आहे धुर जेका आहे पंहिंजो पाण में डिवाइडेड आहे, ऐं हुननि खे मूंखे सम्झ में नथी अचे त हू हुन वटि कहिड़ो प्लान आहे सवाइ इन जे त बसि असांखे हुकूमत न खपे, असांखे इमरान खान नथो वणे, त हिननि जी ख़्वाहिशनि ते त का ॻाल्हि न थी सघे. ऐं मूंखे नथो लॻे ही को एहतजाज कंदा, पर यकीनी तौर ते असांजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 27 फरवरी जो जेकॾहिं असां पंहिंजो हक़ रखूं था त सिंध जे मसइलनि खे हाईलाइट कजे, सिंध जे मसइलनि में सिंध जे माण्हुनि सां जेको ज़ुल्म ऐं बर्बरियत थिए पई उन खे हाईलाइट कजे. ऐं 27 फरवरी जो इन सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि जेको आहे सूबाई सदर असांजो जेको अली ज़री साहब ऐं मुबीन जतोई साहब आहे जेको जनरल सेक्रेटरी, सकरिया घोटकी खां उहो असांजो मार्च शुरू थींदो, ऐं उहो कराची ॾांहुं असीं मार्च कंदासीं. ठीक. ताज साहब, साईं, 27 अहिड़ो जी ज़ुल्म न कयो साईं, अहिड़ो ज़ुल्म न कयो साईं. आप हम में बहुत खराबियां हैं, बहुत बहुत कमजोरियां हैं, लेकिन हमको पंजाब से तो ना मिला है ना, मुस्तार साहब से तो ना मिला. नहीं सर, आपने जब से ऐलान किया है मुझे नींद नहीं आ रही. खान साहब सो नहीं पा रहे हैं. जब से आपने ऐलान किया है कि आप जो है लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो पीटीआई का कोई रुकन सो नहीं पा रहा है, बड़े परेशान है.
परेशानी की क्या बात है, पीटीआई यू टर्न लेती है तो आप भी यू टर्न लेके हमारे जुलूस में शामिल हो जाइएगा, हम वेलकम करेंगे। क्या आप उधर से गोटकी से आ रहे होंगे, आप इधर से, तो जहां आमने सामने आए तो आप यू टर्न लेके हमारे साथ चलिएगा। ये पंजाब का मैंने नहीं कहा, जो लेटेस्ट सर्वेज आए हैं उसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर आई है। तो शायद पंजाब के अवाम ऐसा नहीं सोचते। अब ये इलेक्शन आ रहा है, इसको हम देख लेंगे कि हम में अगर खराबी है, अगर हमसे सिंध के अवाम मुतमईन नहीं है तो हमें वोट नहीं पड़ेगा, उनसे अगर नहीं है तो। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो एक इंडिकेशन देते हैं कि क्या सूरत हाल है। और सही, आप तो वहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं और आप बहुत कुछ इस्लाह ला सकते हैं उसके अंदर। और मैं उम्मीद रखूंगा कि वो जो आपका लॉन्ग मार्च है वो यू टर्न में शायद बदल जाए। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि जो कुछ भी मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आवाम के मसाइल हैं, हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, तो फिर हमें फैसला करने में। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जी हाँ, काफ़ी कमजोरियां हैं जिनको कि ठीक करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपनी तारीफें नहीं करते, कहीं अगर कमी है तो हम उस पर होने वाली तनकीद को भी वेलकम करते हैं, क्योंकि उससे हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकें। ठीक, ताज साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बीच में भी राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि अगर इस्तीफों की बात से नून लीग पीछे हटती है या पीडीएम पीछे हटती है तो फिर साथ चलने का इम्कान मौजूद है। तो आप समझते हैं कि 27 फरवरी 23 मार्च में कन्वर्ट हो सकता है, या 23 मार्च 27 फरवरी में कन्वर्ट हो सकता है, या पीपल्स पार्टी पीडीएम ज्वाइन कर सकती है? सबीन बीबी, देखिए, हमने जो एक फैसला किया था इस्तीफों के मसले पे, तो उसमें हमने पूरी सेंट्रल कमेटी, फेडरल काउंसिल और बाहर से दोस्त सबको जमा किया था। कोई 72 लोग बिलावल हाउस में जमा हुए थे। हमने 4 आईनी माहिरीन की हमने राय ली थी। जी एतजाज एहसन थे, रजा रब्बानी थे, खोसो साहब थे, फिर हमारे भाई फारूक नाइक साहब थे। बड़ी तफसील से कोई 3 घंटे की हमारी ब्रीफिंग हुई। उसके बाद तमाम लोगों से राय ली गई और इसका पूरा तजिया करके हमने ये फैसला किया कि ये जो इस्तीफे का मसला है ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अच्छी बात है कि अब पीडीएम ने भी इस बात को समझा है और हमें शो कॉज नोटिस वगैरह अब इस बात पे नहीं देंगे। जहाँ तक तारीख का सवाल है, तो जब 23 मार्च की तारीख आई थी तो हमारे यहाँ कारकुनों का तासुर यह था कि ये तो बहुत आगे चले गए हैं हम लोग, तो इसको ज़रा जल्दी करने की ज़रूरत है क्योंकि अवाम के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। दूसरे ये कि 27 फरवरी भी बहुत आगे की बात है। इसके दरमियान में भी जैसा कि आपको पता है कि किसानों की रैलियां हम निकाल रहे हैं, दूसरे मजदूरों से भी सिलसिला चल रहा है, तालिब इल्मों से, शागिर्दों से बातचीत चल रही है। तो ये एक सिलसिला है जो कि 27 फरवरी को जाके लॉन्ग मार्च में जाहिर होगा। दूसरी जो जमातें हैं उसके बारे में उसी दिन हमारा फैसला ये था कि हम अपने हर एहतजाज के अंदर दूसरी जमातों को दावत देंगे कि वो आए और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके और बात करें। इसी तरीके से अब जो सिलसिला है कि अगर पीडीएम ये सोच रही है कि हाँ, इस्तीफा देने वाली स्ट्रेटेजी थी, गलत थी और इन हाउस जो है स्पीकर के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ वो लाना चाहिए, तो जाहिर है कि हुकूमत को हटाने पे तो हमारा उसूली इत्तेफाक पहले से था, तो ये जमातें सब की सब करीब आएंगी और साथ भी आ सकती हैं, एक के बाद एक भी हो सकती है, लेकिन एक मुझे ये लग रहा है कि एक हिकमत अमली मुश्तरका बन सकती है। ठीक, लाल वाली साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, जेकॾहिं हिकमत अमली गॾियल तौरु मुश्तरका जेकॾहिं ठही सघे थी त पोइ हुकूमत ते सम्झो था त जेकॾहिं लॉन्ग मार्च जो क़ाफ़िलो इस्लामाबाद तरफ़ अचे थो, एहतजाज थिए थो, त पोइ हुकूमत ते को प्रेशर पई सघे थो? हुकूमत इन्हनि खे कीअं वेलकम कंदी? छा स्ट्रेटजी हूंदी वफ़ाक़ी हुकूमत जी? ॾिसो, सभ खां पहिरीं त ॻाल्हि इहा आहे त पीडीएम जेको आहे मार्च जो ऐलान कयो आहे, हिननि 27 फरवरी जो ऐलान कयो आहे। हाणे ही जेको मुख़ालिफ़ धुर आहे, न हिननि जो नज़रियो हिकु आहे, न हिननि जो मंशूर हिकु आहे।
हिन जो नज़रियो मंशूर हिकु न आहे त हुननि जो इतिहाद कीअं मुमकिन आहे, उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई जेको आहे हिननि जो नुक़्तो आहे जे त ही गॾु थी सघनि था, उहो इहो आहे त हिननि जो को मुल्क खां लुटियो ऐं फुरियो आहे त उन खे कीअं जेको आहे इहो उहो पैसो ई पंहिंजो बचाए सघनि ऐं जेको एहतसाब जो अमल जारी आहे उन खां पंहिंजो पाण खे महफ़ूज़ रखनि। सो मूंखे नथो लॻे त हिननि जो को अचा थींदो। ही त 27 फेब्रुआरी जी था ॻाल्हि कनि, ऐं त चवंदो पॉलिटिक्स में त हिकिड़ो हफ़्तो तमामु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। ही त 27 फेब्रुआरी तमामु अॻियां आहे। जेसिताईं हिननि किसान रैली जी ॻाल्हि कई आहे, हाणे साईं जेको आहे हारियुनि जी रैली जी ॻाल्हि कई आहे, ही कढणु चाहिनि पिया पंजाब में। हाणे ही रैली तॾहिं कनि पिया त पहिरियों दफ़ो तमामु हाई ग्रोथ थी आहे पंहिंजो इन में एग्रीकल्चर में, 3.3 जी ग्रोथ आई आहे एग्रीकल्चर में, ऐं सभु क्रॉप्स जेके ज़बरदस्त थिया आहिनि, वीट क्रॉप हुजे, शुगर केन हुजे, मकई जो हुजे, राइस जो हुजे, उहे बहितरीन थिया आहिनि। 1100 अरब रुपया जेके आहिनि रूरल इकोनॉमी में, सिर्फ़ु एग्रीकल्चर इकोनॉमी में फार्मर ताईं पहुता आहिनि, हुन सां हुनजी सूरत बहितर थी आहे। जॾहिं त हिननि कॾहिं 1.2 खां वधीक हिननि जी कॾहिं ग्रोथ आई न आहे एग्रीकल्चर में, त ही कहिड़े मुंहुं सां वञनि था ऐं वञी जेको आहे हाणे ख़ासि तौर ते बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी जॾहिं सिंध में सभ खां वधीक महांगो अटो, लॉ एंड ऑर्डर जी पोज़ीशन हुते ख़राब, महांगाई सभ खां वधीक सिंध में, प्राइस रेट ते करे कंट्रोल लाइ तव्हां कॾहिं ॿुधो त हिन जा जेके आहिनि मैजिस्ट्रेट निकिता हुजनि ऐं प्राइस कंट्रोल लिस्ट वञी चेक कयूं हुजनि ऐं रेट्स कॾहिं जेके आहिनि मुनासिब करण जी का कोशिशि कई हुजे, त उन हिननि वटि हाणे कल्ह जेका वर्ल्ड बैंक जी रिपोर्ट आई आहे, ब्लूमबर्ग जी रिपोर्ट आई आहे, द इकोनॉमिस्ट जी जेका रिपोर्ट आई आहे जंहिंमें इकोनॉमी जेको आहे 5.7 जी जेको आहे रेशो खां ग्रो करे थी पई, त हाणे हिननि वटि ही को जवाज़ या कोई एजेंडा बचियो ई न आहे जे ते ही पंहिंजो पाण खे अॻियां आणनि, सवाइ हिकिड़े जे जेको ही मौजूदा हुकूमत सिर्फ़ु हिकिड़े मसइले खे जेको आहे मुंहुं ॾेई रही आहे, उहो इन्फ्लेशन जो आहे। यकीनी तौर ते माण्हुनि खे तकलीफ़ ऐं परेशानी ख़ासि तौर ते लोअर मिडिल क्लास तबिके खे या मिडिल क्लास तबिके खे उन मां आहे, ऐं असीं उमेद रखूं था त ईंदड़ वक़्त में 3-4 महीननि में, हाणे छाकाणि त इहो हिकु सदी जो जेको बदतरीन बहरान कोविड आयो ऐं इंटरनेशनल मार्केट्स उन्हनि जे करे डिस्टर्ब थियो, त पूरी दुनिया में हिकिड़ो महांगाई जो तूफ़ान आयो, हाणे उहो सब्साइड थिए पियो ऐं उहो घटिजे थो पियो, उनजो असरु पाकिस्तान ते बि ईंदो, महांगाई घटि थींदी। बाक़ी ही त इरिलीवेंट थी विया आहिनि। हाणे जेको आहे हिननि जो त ही आहे जेको ॿुधायां पीपल्स पार्टी जो नवाज़ शरीफ़ ॾिसो त हुनजो जेको सर्वे आयो आहे त उनखे पाकिस्तान घुराइणु चाहे पई, 68% अवाम कोर्टूं सॾु कराइनि पियूं, सभु सॾु कराइनि पियूं, पर हू हिकिड़ो पंहिंजो इश्तिहारी मुल्ज़िम जे तौर ते ॿाहिरि आहे। जी जी ठीक, ताज साहब वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। जाते जाते मैं एक सवाल का जवाब, नहीं, जैसे वक्त भी लाल इनका माली भी साहब ने खत्म। गुफ्तगू की एग्रीकल्चर के हवाले से, ग्रोथ रेट के हवाले से, तो अगर ग्रोथ रेट इतना बेहतर हुआ है तो क्यों चीनी इतनी महंगी है, क्यों आटे का इतना बहरान है, नहीं, कहाँ है क्यों जो है किसान या जो आबादगार हैं वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं इस महंगाई के खिलाफ, इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ? सभी ना, आप गलत कह रही है। कहाँ है महंगाई? बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल, बल्कि और सस्ता हुआ है। लाल भाई थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, महंगाई है साहब, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्यों कहा क्यों मान, महंगाई ना है। ना, आप क्यों मान रहे हैं? आप बताएं कि ये तो आप सिंध में गुज़िश्ता आटा क्यों महंगा हुकूमतें बेच रहे हैं? ये तो आप गुज़िश्ता लाहौर के बिलावल हुकूमतें साहब जो, को कहिएगा कि लाहौर में सिंध से आटे का रेट पूछ के आए और लाहौर में भी जाके पूछ ले। हाँ वो तो हमें पता है, सिंध में तो हम और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम सपोर्ट प्राइस जो है वो ज्यादा रखी है, आप और सपोर्ट प्राइस सपोर्ट बिल्कुल प्राइस बढ़ाए, जब तक ज्यादा नहीं सपोर्ट होगी। प्राइस बिल्कुल बढ़ाए, लेकिन आवाम को भी तो सस्ता आटा दे, सब्सिडी हाँ दे। वो है हम ये नहीं चाहते कि जैसे यूरिया स्मगल हो रहा है वो 8,000 गंदम में, 9,000 अरब रुपए 18वीं तरमीम के बाद सिंध को मिले। सही है, ऐसे नहीं है। सिंध के पैसों पे चल रहा है आपका विफाक, सिंध के टैक्सों पे, सिंध की गैस पे, सिंध के रिसोर्सेज पे हम खिलाते हैं पूरे पाकिस्तान को। इसको जाने दीजिए। बिल्कुल खिलाते हैं, आप तो कह रहे उसका हैं मकसद उसमें क्या से होगा कि आप हमारी आबादी, तो आप हमारी आपके आबादी पास जो है 30% वो तो कम लोगों पे करके, खर्च करे ना। नहीं नहीं, आप कीजिए, हम किसी से भीख नहीं ले रहे, हमें हमारा हक भी नहीं मिल रहा है, हमारी आबादी तक नहीं। जानवरों को गिना जाता है, सिंधियों को नहीं गिना जाता। ये हमारे साथ हो रहा है, 30% आबादी हमारे साथ कम हुई है, इसको आप रहने दीजिए। लेकिन ये कि फेडरल हुकूमत ने आके फेक अकाउंट बनाए, कुल्फी वाले का, फालूदे वाले का नहीं, ठीक है, आप लाइए ना कोर्ट में। बनाया अकाउंट, ये इमरान खान ने आके खुलवाए थे। ये आप फैसले में नहीं बैठे हैं, देखिए सरे महल किसने खरीदा था? हमने खरीदा ये था, फैसला, ये ही फेडरल गवर्नमेंट ने खरीदा था। फैसलो मुंहिंजो ना है, ही ये फैसलो तुंहिंजो भी ना है।
कि हमें ये पता फैसलो है, अदालतन जो ये है, पता है जिस ये तरह से फैसलो सिस्टम आपको अदालतन जो है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश थोड़ी कर रहे घनी हैं, तो थोड़ी वो घनी हमें मेहनत अंदाजा की है, उससे आप अपनी करप्शन नहीं छुपा सकते। दाल आप बहुत ही जबरदस्त आदमी है, इससे कोई शक नहीं है। ताज हैदर इज अ ग्रेट मैन दाल नहीं, मैं और ऑन डाकू फैक्ट हूँ, की मैं बात कर मैं रहा हूँ। चोर हूँ, मैं आपको डाकू हूँ। किस चीज़ का हूँ? आपको जो कहना है कह अब दीजिए। आप फैसला पार्टी लीडरशिप का इल्जाम खुद पे ना लेना। नहीं नहीं, अगर कोई मैं कातिल डाकू हूँ। कहे कि नहीं अगर नहीं, कोई मेरी कातिल पूरी कहे कि पार्टी डाकू, कोई और को कत्ल कर गया, उससे थोड़ी भाई होगा। पूरी पार्टी डाकू है, लेकिन आप पूरा का पूरा इलेक्शन चुरा के ले जाते हैं। उसकी तो बात मत करो ना, कौन चोर है कौन नहीं। सबकी ये समझ आपकी में आएगा। आप आ रहे हैं ईवीएम्स ना, आप आपको तो कोर्ट में, ईवीएम्स ले, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले, आपको आपको सीधी कहे कि बात बैठ कह के रहा बात करें, आप बात भी नहीं करते। आप हूँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें, आप जुडिशियल रिफॉर्म से बात करें। कल हमारी हुकूमत ने अपोजिशन को ओपन ऑफर किया है कि आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप आए ईवीएम से और जुडिशियल रिफॉर्म से बात करें। टाइम बस अब आप रहने दीजिए, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी अगर हम आपसे बात करेंगे। अवाम की बहुत नजरों में हम बिल्कुल गिर ये तो जाएंगे। सबको पता है कि किसकी बदनामी होगी। बहुत जी शुक्रिया ठीक, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ ठीक है। मेहमानों का, ऐसा आपने आज कीजिए, के दो प्रोग्राम चार में जलसे इमरान साहब के सिंध में करा दीजिए। होगे बहुत मंजूर इंशाल्लाह। हम तो शुरू कर रहे बिस्मिल्लाह कीजिए, दो हैं, चार जलसे करा दीजिए, पीटीआई के ही करा दीजिए, हम छोटा सरकारी सा जलसा करा शुरू कर दीजिए। रहे हैं। आप देखेंगे जलसे भी होंगे, रैलियां भी होंगी, बहुत शुक्रिया इलेक्शन भी ताज होंगे। हैदर साहब, लाल मली साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हांजो के प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।